Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बायोलॉजी का है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पौधों और जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ते हुए काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। टाइम टू रिमेंबर, क्या क्या हमें यहाँ पे रिमेंबर करना है। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई और जंगलों की सफाई जो है, इसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा गलत है हमारे समाज के लिए डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड पॉइंट है फ्लोरा एंड फौना, प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फौना क्या है? प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पार्टिकुलर एरिया, एक निश्चित एरिया में प्लांट और एनिमल का पाया जाना क्या कहलाता है? फ्लोरा एंड फौना। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ प्लेस, ऐसी जातियां पौधों की और जंतुओं की जो कि पाई जाती हैं एक एक्सक्लूसिव जगह पे। माइग्रेशन क्या है? द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जब सीजनल जो मूवमेंट है एनिमल्स का, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेट करते हैं बहुत सारे जानवर जो होते हैं। रीफॉरेस्टेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग मोर ट्री इन प्लेस ऑफ ट्री डिस्ट्रॉय, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में पौधों का लगाना क्या कहलाता है? रीफॉरेस्टेशन कहलाता है ना। A wise and judicious use of all nature resources called conservation, तो जितना भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो है जुडिशियस यूज करके उन्हें संरक्षित करना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। कंजर्वेशन इज एम्ड एट, क्या क्या यहाँ उद्देश्य रखे गए हैं? टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व किया जा सके। टू इंश्योर अ कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट एनिमल एंड अदर, ये इंश्योर किया जा सके कि अवेलेबिलिटी है पौधों की, एनिमल्स की और दूसरे जानवरों की। मटेरियल फॉर फ्यूचर जनरेशन, ऐसे मटेरियल जो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए आवश्यक हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक हैं, है ना। तो ये सारे मटेरियल हैं क्या? चलो, अब चैप्टर के कंटेंट की एक बार बात कर लेते हैं कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो हमें डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉसेस देखने हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन देखना है, फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स देखना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करनी है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करनी है। ये तो पेपर में भी, कंपटीशन में भी पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। इकोसिस्टम बहुत अच्छा टॉपिक है। फ्लोरा एंड फौना, ये भी एंडेमिक स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, स्पीसीज कैटेगराइज अंडर वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन WCU। रेड डाटा बुक के बारे में बात करनी है, माइग्रेशन के बारे में बात करनी है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और रीफॉरेस्टेशन के बारे में बात करनी है। बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी मज़ा आने वाला है हमारे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉसेस, तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। वी गेट मैनी यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम टी इन द लास्ट फ्यू डिकेड, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री हैव बीन कट, तो पौधों से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। पिछली कुछ डिकेड से, कुछ दशकों से बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है। द लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, बड़ी संख्या में जंगलों का कटना और उनकी सफाई होना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन हैज टेकिंग प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, क्या क्या रीजन है? ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर, लकड़ी और टिम्बर की जो नीड है वो बढ़ गई है। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, हाउस, रोड एंड डैम्स, तो एक तो किस लैंड में जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, फैक्ट्रियों का, घरों का, रोड और डैम बनने का, जिससे कि ज़मीन तो कम होती जा रही है ना। ड्यू टू इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटी,
माइनिंग एक्टिविटी के इंक्रीज होने से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है आपका डिफॉरेस्टेशन में। ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल का गहराई में पहुंचना, नीचे की तरफ जाना, ये भी एक रीज़न है। ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है वह भी कहीं ना कहीं जंगलों को नष्ट कर रही है। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन की, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। डिफॉरेस्टेशन वुड लीड टू लेजर रेनफॉल रिजल्टिंग इन द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, इंक्रीज एयर पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन, यानी कि यहाँ पे बारिश कम होती है, वाटर टेबल नीचे चला जाता है, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, डेंजर टू वाइल्ड लाइफ, और ये जो जंगली जानवर हैं, जंगली जीवन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और राइज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है। इंक्रीज चेंज ऑफ नेचुरल कैलामाइटीज सच एज फ्लड ड्यू टू सॉइल इरोजन एंड ड्रॉट ड्यू टू लेजर रेंस। तो यहाँ पे जो है नेचुरल क्लाइमेट जैसी सिचुएशन बढ़ जाती है, जैसे कि अब बाढ़ आ जाना। अब बाढ़ कब बढ़ेगी? जब पेड़ पौधे कम होंगे, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगी। दस डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रीब्यूट द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर। तो क्या पता चला कि डिफॉरेस्टेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर, है ना। तो सीधी सी बात है कि डिफॉरेस्टेशन सही नहीं है ना स्टूडेंट। ओके।